देखिए, कहने को कुछ बाकी नहीं रहा। मोहतरम फयाज़ साहब ने बहुत ही कीमती अल्फाज से नवाजा। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो भी लोग किसी भी ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए इब्तिदा में काम करते हैं वो लोग अमर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा, सराज़ी में हमारे एक सदीक़ साहब सराज़ी हैं जो कि लिखते बहुत खूबसूरत है। उन्होंने कहा है कि हमें याद रखना है सबसे पहले कि हम सराज़ी हैं। उन्होंने कहा था, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन कुछ ऐसा कहा था कि एने तन्ने जन्ने छफा, एने तन्ने जन्ने छफा, याद रखिए तो सराज़ी छफा। एनो तन्नो जन्नोई खाणो, एनो तन्नो जन्नोई खाणो, हर कथा मा राजी छफा, याद रखिए तो सराज़ी छफा। शुक्रिया। लोकण जय दया राम राम नमस्कार जत्र भी आदाब भी क्योंकि जत्रे लोग असे सराजी एरे लगो छे असे सराजी लोग रामबन था किश्तवाड़ सीख है ट्राई रीजन। अब क्योंकि हिंदी में भी आएंगे जो लोग हिंदी नहीं मतलब सराजी नहीं समझते या हिंदी उर्दू समझते हैं, उनके लिए भी जो है वो हम इसलिए बात करेंगे, बीच बीच में सराजी भी करेंगे क्योंकि हमारा काम जो है सराजी को प्रमोट करना है। और लगातार जो है 10 से 15 सालों का संघर्ष जो है सभी लोगों का रहा है, उससे पहले का भी लोगों का रहा है। हमारा भी 10 सालों से ये संघर्ष रहा है। तो मैंने भी एक सपना देखा था कि हम सराजी को जो है प्रमोट करेंगे और डिफरेंट, अपने उस समय पता नहीं था कि कैसे करेंगे लेकिन करेंगे। तो नाम के साथ में जो है सुलिंदर परिहार था तो साथ में सराजी भी लगाया कि चलो यहाँ से मत प्रमोट हो जाए। तो जितना भी जो संसाधन था, ये जो भी हम कर सकते थे सराज को प्रमोट करने के लिए हमने किया। और उसके बाद हमने समय समय पर देखा, जैसे जैसे सोशल मीडिया आया तो हमने थ्रू सोशल मीडिया के भी, आप जानते हैं कि TLR के ऊपर जो हमने सराजी खबरें चलाई। साथ में हमारे फरीदवन नायक साहब बैठे हुए, इन्होंने चनाब टाइम्स के ऊपर जो है ये हेडलाइंस सराजी में बोलते थे। तो वहाँ से भी मोटिवेशन मिली कि नहीं, सराजी में भी जो है काम हो सकता है। तो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की, हेडलाइंस भी जो है चलाई और कहीं ना कहीं वो भी एक शुरुआत थी। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने लोगों के बीच में ये अपनी दस्तक दी कि नहीं, सराजी को बचाना है। जो लैंग्वेज ख़त्म हो चुकी है, जो लैंग्वेज जिसके बारे में अब शायद बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में सभी सिटीज़ आ रहे हैं, सभी जो जम्मू जा रहे हैं, कुछ लोग डोडा जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, लेकिन अपनी भाषा को कर नहीं रहे। मैं भी खुद सिटी में रहा हूँ लेकिन मैंने अपनी लैंग्वेज कभी छोड़ी नहीं। हम घर पे भले दिन भर हम जो है स्कूलों में जाके हिंदी उर्दू इंग्लिश करते थे, लेकिन घर पे आके जो है हम सराजी में बात करते थे। और ये हमारे घर वालों ने भी हमारे साथ में रखा कि वो भी हमारे साथ में हमारी मदर टंग यानी कि सराजी में बात करते थे। तो अभी ये है कि हमने देखा कि जीत तो हुई है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के, जब हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में शुरुआत जब वो सराजी में करते हैं तो उस दिन लगा कि नहीं, जीत हुई है हमारी। और जो दस्तक हम देना चाहते थे, जो बताना चाहते थे हम, वो चीज़ हुई। और ऐसे ही हमने और भी देखा, आपने भी देखा कि बहुत सारे आर्टिस्ट भी अभी जो है आगे निकल रहे हैं, जो गाने बना रहे हैं। इससे पहले भी ऐसा नहीं कि अभी जो है आर्टिस्ट सामने निकले, इससे पहले भी आर्टिस्ट बहुत पुराने रहे। लेकिन एक कहते हैं ना कि चीज़ें बदलती हैं, जनरेशंस बदलती हैं, तो जनरेशन के साथ में अभी अगर आप देखोगे तो वैसे टच वाले गाने जो हैं वो आज की जनरेशन को नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वो पंजाबी सुन रहे हैं, बाकी लैंग्वेजेस सुन रहे हैं। आप सब लैंग्वेज सुनिए, सब हमारी लैंग्वेजेस हैं। और लेकिन सराजी जो आपकी मदर टंग है, जो आपकी पहचान है, वो जो है आपके साथ में रहनी चाहिए। तो ये लगातार हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा मकसद क्या है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। हमारे साथ में जितने भी लोग हैं, हमारे साथ में रमेश कौंसलर साहब हैं, ये भी कंटिन्यू जो है सराजी को लेकर प्रमोट करते रहते हैं। और भी बहुत सारे, सदीक साहब यहाँ पर, उनका नाम लेना चाहूँगा, और भी बहुत सारे जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में मुझे याद करना चाहिए अभी के टाइम पर, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सराज को लेकर कर रहे हैं, तो बशीर अहमद सराजी साहब, जिन्होंने सराज को एक नाम दिया। उस समय अगर सराज को किसी ने संभाला तो वो थे, लेकिन वो चले गए तो उसके बाद कौन संभालेगा? आगे आने वाली पीढ़ी, हम लोग भी नहीं रहेंगे, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी भी इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में ये अमर रहेगी, ये वीडियो सारी सोशल मीडिया यूट्यूब के ऊपर। तो ये लोग भी चले जाएंगे, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन को भी हम तैयार करें कि आपने भी सराजी प्रमोट करनी है, आपने खुद सराजी प्रमोटर बनना है। जो मकसद है आज हमारा, जितने भी लोगों ने, क्योंकि हम एक किस्म से पूरी जंग तो नहीं कह सकते, लेकिन आधी जंग जीत चुके हैं और सराजी को आगे प्रमोट भी हम कर रहे हैं। तो इसीलिए जितने भी लोगों ने, जितने भी सराज को लेकर, चाहे भले कि एक वीडियो बनाई हो किसी भी शख्स ने,
आर्टिस्ट बड़ा है या छोटा है, ये एक वीडियो बनाने वाला भी उसका कंट्रीब्यूशन सराज को प्रमोट करने में है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जितने भी लोग सराज को लेकर काम कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, सभी को हम सम्मानित करें। और सम्मानित भी यूनिक किस्म का होगा, ऐसा सम्मानित, क्योंकि डिस्कशन कल शाम को हो रही थी तो मेरे माइंड में ऐसी चीज़ें हैं कि अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन उस दिन जो है सरप्राइज़ मिलेगा वो, कि ऐसी यूनिक चीज़ें शायद आज तक किसी ने वैसा किसी को सम्मानित नहीं किया होगा। बिल्कुल हम उस टच में जो है, सराजी टच में जो है, सभी को याद करेंगे। उनके जितने भी स्कॉलर्स हैं हमारे, एजुकेशनिस्ट हैं हमारे, जितने भी प्रमोटर हैं सराजी को प्रमोट करते हैं, उन सभी को जो है हम कहते हैं कि आप आइए, हम आपको सम्मानित भी करेंगे। और उसी के साथ में एक और मकसद है हमारा कि जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम कर रहे हैं, भले XYZ उनका नाम हो और सराज के लिए काम कर रहे हो, दूसरे का किसी YZ किसी का नाम है, वो सराज को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, किसी ने यूट्यूब लेवल पे काम कर रहा है, कोई एक आर्टिस्ट है, सिंगर है, सिर्फ भजन गाता है सराजी में या लिखता है सराजी में, राइटर है, तो वो लोग भी अभी हमने यहाँ पर बुलाने थे, लेकिन कुछ लोग बिजी हैं, कुछ लोगों के साथ कॉन्टेक्ट जो है वो नहीं हो पाया। लेकिन उन सबको भी सम्मानित करने के साथ साथ में जितने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सबको हम यूनाइटेड करें। उसके लिए हमने सराजी यूनाइटेड फ्रंट बनाया है कि हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपको हम हेल्प करेंगे। और वो हेल्प ये होगी कि तू सोचे ना कि बोला जी सराजी अलग की अलग सिंह आप पते की रहेंगे हो, बाकी सारी लैंग्वेज आगे बुएंगे हो, लेकिन आप पते की रहेंगे हो, आप पते ताएँ रहे कि आप बांटो जे कौमी में या जल भी जे इलाके में लोग बदल छे या घुटन में बदल छे और एकी और जंगा खींचने तो काम कर छे। इल क्यों छो कि हाँ जी कैंस की करो लो छो तो ते जंग खींचती एंगाम करनो गए तो एना ना छो करनो आज सारे मिलता जतरे भी लोग छे। अगर कैंस भी सोच लो, कोई भी सोच रहा था कि ये करना है हमें, तो हमारे साथ मिलो। हम नहीं कह रहे हैं कि हम ये एक सराज के नाम पे फ्रंट बना रहे हैं, किसी का इंडिविजुअल इसमें नाम नहीं होगा, सराज का नाम होगा। सराज के नाम पर सबको इकट्ठा करके उनको आगे बढ़ाने का, सराज को आगे बढ़ाने का, सबको आगे बढ़ाने का, क्योंकि सराजियों को आगे बढ़ाएंगे तभी तो सराज भी आगे बढ़ेगा, और लैंग्वेज को आगे बढ़ाएंगे तो तभी तो आगे बढ़ेगा। राइटर्स हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हों, सिंगर्स हमारे पास सराज के ज़्यादा से ज़्यादा हों, इसी मकसद के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की। जवाब देना चाहूँगा कि किसी रीजन का या किसी लैंग्वेज का पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। कश्मीरियत है, उसमें भी कोई पॉलिटिक्स का अपना लेना देना नहीं है उनका। पॉलिटिशियन अलग अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हैं, और पार्टीज़ भी अलग अलग हैं। पार्टीज़ का अपनी आइडियोलॉजी होती है, लैंग्वेज की आइडियोलॉजी नहीं होती अपनी, कोई अलग से कोई इलेक्शन नहीं लड़ने होते उन्होंने। वो एक मदर टंग है, एक आइडेंटिटी, एक पहचान है। उसी पहचान को बचाने के लिए, उसी पहचान को आगे रखने के लिए, कभी आगे इन फ्यूचर में भी बात करें कोई कि ये सराज रीजन है, सराज में ऐसा ऐसा होता है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने काम किया। और अगर इसमें भाजपा ने या कांग्रेस ने या कोई भी और भी पार्टी, जितनी भी पार्टियाँ हैं, सब काम करें तो अच्छी बात है। वो हमारे लिए नहीं, वो अपने लिए काम करेंगे। सारे सराजी लोग गुजरे से मीडिया ते असाई फयाज भाई छे तेन बाद में तो ये सदी कत करन ले, लेकिन आज जंग मुद्दा मकसद छो कि 7 तारीख डोडा हेडक्वार्टर में क्यों छे ता सराजी यूनाइटेड फ्रंट के तहत तो ये सारे ओपन प्लेटफॉर्म छे कि तू ये अगर थोड़ा भी काम कर छे सराजी का प्रमोट करने के खातिर ही तो सब मोस्ट वेलकम छो। और तलते खातर फरीद साहब छे, तलते खातर सुरेंद्र जी छे, तू अपनी डॉक्यूमेंट्री ना देत तलबाद जूरी विषय ली ते हिसाब से तू ये सम्मान देते रहो गए फ्लो। और मैंने जोड़ तो मतलब इनकी चूँकि जितने भी लोगों ने सराज को प्रमोट करने के लिए बिला मजहब बिला तहजीब से काम किया है, तो आप सबका मोस्ट वेलकम है। 7 तारीख को उन सब के लिए एक सम्मेलन, उनको ऑनर करने के लिए हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। आप सबके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, जिनकी डॉक्यूमेंट्री आप सुरेंद्र जी के को दे सकते हैं। फरीद साहब यहाँ पे बैठे हैं। और जबरी के एक शुरुआत पहुँची के असाई बड़े बुजुर्ग शुरुआत करन छे। मैडम एक छो तमन्ना छी कि जमरी प्रेसिडेंट मीडिया फेटर्निटी इलो छे सराजी छे, तू सारे सराजी छे एलती शुरुआत जमरी एने करनी छे। हम चाह छे कि भाई तन सराजी में की जंग डोडो छो पूरे संसार के खातिर एक गुलदस्तो छो, एलमा मिक्सचर छो कि भाई हिंदू मुस्लिम तो एक यूनिक कंसेप्ट छो जंग पूरे हिंदुस्तान में ना पूरे विश्व में एक अलग ख्याति पेश करना छो। और एंग असा यूनिकनेस छी, असा बड़ापन छो, असा बुजुर्गों की एक आशीर्वाद छो कि अँ आज एक मौको मेरा कि जने भी छोटो मोटो काम कर रहे, चाहे हिंदू बोय, मुस्लिम बोय, चाहे सिख बोय, हम तना भी याद करना चाहते। जमरी बशीर साहब तो नाम गिनने सुरेंद्र हो रहे, जगदीश जी बिंगे होरेमी और एजन याद नाम नशे थे, अमरनाथ जी बिंगे नगरीला, एने बहुत सारे छे।
डोडेला भी बोले शायद मुस्लिम कम्युनिटी भी जण अँ याद नहीं लगे ओपन प्लेटफॉर्म छो तू वजह ऐसा संपर्क करा ताकि आज ज़्यादा से ज़्यादा निखरता सामने आज बुझ सको आज पहलो सम्मेलन छो पूरे डोडे हेडक्वार्टर पटी थोड़ी सी गलती हुई गलती लेकिन तो साहब सपोर्ट तो साहब राणो बड़ो में पहली बार हो रहा है एंग क्यों छे ता पहलो सपोर्ट छो मैं तलते खातर तो ज़ूम ओपन चॉइस छी जने जने भी काम कर छो तो साहब मोस्ट वेलकम छो मैंने एक चॉइस छो कि भाई एती जेंग अंत छो हम वेलकम एड्रेस में रोस्ते मेरी अंतिम पंक्तियों फयाज भाई तलमा सराजी में की जोत की जेंग जी सराजी ना आज से यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से मुझे हुक्म हुआ है कि मैं चंद अल्फाज यहाँ पे बोलूँ। इस वक्त तो मौका नहीं है कुछ बोलने का क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सिर्फ इन्होंने इत्तला देनी थी कि इनका एक प्रोग्राम होने वाला है, तो ज़्यादा बेहतर रहता कि उस प्रोग्राम में बोला जाए। लेकिन फिर भी इस वक्त मैं इनको दाद देता हूँ कि हमारी सराजी जो यहाँ की बेसिक लैंग्वेज थी, हमारे इलाके की बेसिक लैंग्वेज वही थी, क्योंकि कश्मीरी और उर्दू जो है ये उर्दू इम्पोर्टेड ज़बान है, इसको हमने इम्पोर्ट किया है। और कश्मीरी जो हैं वो कश्मीर से माइग्रेट होके यहाँ आए हैं और उन्होंने कश्मीरी यहाँ पे वो कश्मीरी करते हैं। जो यहाँ की असली बेसिक जो है लैंग्वेज वो सराजी है, वो किश्तवाड़ से कोतवाड़ा से लेकर रामबन डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज़ हैं वहाँ तक फैला हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से इसी बेसिक लैंग्वेज को इतना प्रमोट नहीं किया गया आज तक। इसमें क्या वजूहात रही, ये एक लंबी दास्तान है कि इसमें बहुत सी वजूहात रही जिससे ये सराजी लैंग्वेज जो है पीछे रही। तो अब इसको प्रमोट करने के लिए जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि हमारी तरफ से, खासकर मीडिया फर्टिलिटी की तरफ से, इनको हर वक्त जो है ये जो सपोर्ट मिलती रहेगी। इस चीज़ में ये जो इनकी एक तहरीक है, इस तहरीक में हम पूरा साथ देंगे। और मैं यकीन से कहता हूँ कि जिन लोगों ने इस वक्त इस इनिशिएटिव को शुरू किया है, जिन लोगों ने इस वक्त ये इनिशिएटिव उठाया है, जो लोग इसमें शामिल हैं, इन लोगों का नाम ज़रूर अमर रहेगा, क्योंकि किसी लैंग्वेज को भी प्रमोट करने के लिए जो लोग इब्तिदा में कदम उठाते हैं वो लोग वाकई उसके जो हैं खैर ख्वाह कहे जाते हैं उस लैंग्वेज के। और मुझे यकीन है कि इन लोगों को हमेशा याद रखा जाएगा और ये भी यकीन है कि ये किसी भी हद तक कोशिश करेंगे इस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। शुक्रिया।